भारत में सभी बिजनेसेस के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट आया है और ये सीधे आपकी कैंटीन पर असर डालने वाला है। हम बात कर रहे हैं ओएच कोड यानी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड 2020 की। देखिए, ये सिर्फ कुछ नए नियम नहीं हैं, ये एक तरह से पूरा रीसेट है कि कंपनियां अपने कर्मचारियों की सेहत और सुरक्षा को कैसे देखती हैं। तो चलिए इसे ठीक से समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। तो एक सीधा सा सवाल, क्या आपकी फैक्ट्री या ऑफिस की कैंटीन ओएसएच कोड 2020 के लिए तैयार है? और हाँ, ये सिर्फ कोई पेपर वर्क की बात नहीं है। इन नए नियमों को हल्के में लेने के बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि अब ये पहले से कहीं ज्यादा सख्ती से लागू किए जाएंगे। ये हर मैनेजर और हर मालिक के लिए एक तरह का वेकअप कॉल है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये बदलाव आखिर है कितना बड़ा। हम सच में अनुपालन के एक बिल्कुल नए दौर में कदम रख रहे हैं। मतलब कार्यस्थल पर हेल्थ और सेफ्टी के जो पुराने नियम थे वो अब इतिहास बन चुके हैं। यहाँ देखिए सबसे बड़ा बदलाव, जो पुराना फैक्ट्रीज एक्ट था वो सिर्फ 250 से ज्यादा कर्मचारियों वाली जगहों पर लागू होता था, लेकिन अब ओएचएस कोड 2020 के तहत ये लिमिट घटाकर सिर्फ 100 कर्मचारी कर दी गई है। इसका मतलब जानते हैं? हजारों छोटे व्यवसाय जो पहले इन नियमों से बाहर थे, अब वो भी इसके दायरे में आ गए हैं। और इतना ही नहीं, इसका दायरा भी 3 गुना बढ़ गया है, जिसमें अब खदानें, बागान और ट्रांसपोर्ट जैसे कई नए उद्योग भी शामिल हैं। सोचिए इसका असर कितना बड़ा होगा। तो कानून तो बदल गया, ठीक है, लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? एक कंप्लायंट यानी नियमों का पालन करने वाली कैंटीन बनाने के लिए करना क्या होगा? चलिए अब इस अनुपालन के ब्लूप्रिंट को समझते हैं। मतलब वो नींव जिस पर एक सुरक्षित और कानूनी तौर पर सही कैंटीन खड़ी होती है। अब देखिए, नियमों में कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा गया है, सब कुछ एकदम साफ साफ बताया गया है। कैंटीन की छत की ऊंचाई कम से कम 3.5 मीटर होनी चाहिए, ताकि हवा का आना जाना अच्छा बना रहे। कैंटीन काम करने की जगह से 200 मीटर से ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। और तो और जगह का भी पूरा हिसाब है। हर सीट के लिए 1.1 वर्ग मीटर की जगह होनी जरूरी है, ताकि भीड़-भाड़ ना हो। ये सिर्फ सलाह नहीं है, ये पक्के नियम है जिनका पालन करना ही पड़ेगा। साफ सफाई पर तो अब कोई भी समझौता नहीं चलेगा। ये 3 सिंक प्रोटोकॉल अब हर कैंटीन के लिए अनिवार्य है। पहला सिंक गर्म पानी में धुलाई, दूसरा साफ पानी से खंगालना और तीसरा जो सबसे जरूरी है, सैनिटाइजेशन। इसमें बर्तनों को 80 डिग्री सेल्सियस के खौलते पानी में 2 मिनट तक रखना होता है, जिससे ज्यादातर बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। और सबसे मजेदार नियम पता है क्या है? बर्तनों को सिर्फ हवा में सुखाना है। तौलिए का इस्तेमाल बिल्कुल मना है, क्योंकि गीले तौलिए बैक्टीरिया फैला सकते हैं। ये स्वच्छता का एक बिल्कुल ही नया लेवल है। अब सवाल उठता है कि कैंटीन चलाएगा कौन? तो कानून कहता है कि एक कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी बनानी होगी और इसमें पावर का बैलेंस 50-50 होगा। आधे सदस्य मैनेजमेंट से होंगे और आधे कर्मचारियों के प्रतिनिधि। ये इसलिए ताकि कर्मचारियों की बात भी सुनी जाए। और सबसे बड़ा नियम यह है कि ये कमेटी न लाभ न हानि के सिद्धांत पर काम करेगी। मतलब कैंटीन का मकसद पैसा कमाना बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि कर्मचारियों को अच्छा खाना देना होगा। तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस मॉडल आखिर काम कैसे करेगा? देखिए, लागत को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। कंपनी जो है वो बिल्डिंग, स्टाफ, बिजली पानी जैसी सारी ऑपरेशनल लागतों पर सब्सिडी देगी, और कर्मचारी वो सिर्फ कच्ची सामग्री मतलब सब्जी अनाज का खर्च देंगे। तो अगर एक थाली की कुल लागत 50 रुपए है, तो कर्मचारियों को उसका बस एक छोटा सा हिस्सा ही देना होगा। ये कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। ठीक है, तो हमने फिजिकल सेटअप और नियमों की बात तो कर ली, लेकिन आज के जमाने में इन सबको मैनेज कैसे करेंगे? यहीं पर टेक्नोलॉजी का रोल आता है। चलिए अब डिजिटल ऑपरेशन स्टैक पर नजर डालते हैं, जो इन सभी नियमों को हकीकत में बदलने में मदद करता है। इसे एक लाइसेंस के स्टैक की तरह सोचिए, जहां हर एक परत दूसरी पर टिकी है। सबसे पहले आपको चाहिए एफएसएसआई का लाइसेंस, फिर फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट, उसके बाद हेल्थ लाइसेंस और पानी की टेस्ट रिपोर्ट। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मान लीजिए आपकी पानी की रिपोर्ट फेल हो जाती है, तो आपका एफएसएसआई लाइसेंस भी खतरे में आ सकता है। एक भी चीज मिसिंग हुई तो समझिए पूरा का पूरा सिस्टम इलीगल हो जाए। पुराने जमाने के वो सजेशन बॉक्स होते थे ना, उन्हें तो अब भूल ही जाइए। अब फीडबैक का नया तरीका है डिजिटल, और वो भी रियल टाइम में। कर्मचारी अपने फोन से बस एक क्यूआर कोड स्कैन करेंगे और तुरंत खाने को रेटिंग दे सकते हैं, सफाई पर कमेंट कर सकते हैं, या कोई समस्या दिखे तो उसकी फोटो खींचकर अपलोड कर सकते हैं। अब पावर सीधे कर्मचारियों के हाथ में है और मैनेजमेंट पर तुरंत एक्शन लेने का प्रेशर भी।
और ये जो सारा डेटा इकट्ठा हो रहा है वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, ये मैनेजमेंट के लिए एक बहुत बड़ा टूल बन जाता है। इससे मैनेजमेंट देख सकता है कि कौन सी डिश ज़्यादा पसंद की जा रही है, जिससे खाने की बर्बादी कम होती है। और सबसे ज़रूरी बात, ये पक्का किया जाता है कि हर शिकायत 24 घंटे के अंदर सुलझा ली जाए। अब मैनेजमेंट समस्याओं का इंतजार नहीं करता, बल्कि डेटा का इस्तेमाल करके उन्हें होने से पहले ही रोक देता है। तो मान लीजिए आपने एक शानदार कंप्लायंट कैंटीन बना ली, बहुत बढ़िया। लेकिन काम यहीं खत्म नहीं होता। कंप्लायंस जो है वो एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। तो अब बात करेंगे कि इस कंप्लायंस की लय को बनाए कैसे रखना है, और अगर ये लय टूटी तो उसके जोखिम कितने गंभीर हो सकते हैं। देखिए, कंप्लायंस की अपनी एक लय होती है, एक कैलेंडर होता है जिसे आपको फॉलो करना ही करना है। रोजाना सफाई की जांच होगी, हर महीने पेस्ट कंट्रोल होगा, हर 6 महीने में पानी की टेस्टिंग होगी, और सालाना मेडिकल ऑडिट और FSSAI लाइसेंस का रिन्यूअल होगा। ये एक ऐसा कैलेंडर है जिसे आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। एक भी तारीख चूकी तो भारी जुर्माना लग सकता है। और अगर ये लय टूट गई तो फिर जो बजेगा वो संगीत नहीं, खतरे का अलार्म होगा। पहली बार गलती करने पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। अगर वही गलती दोबारा की तो जुर्माना 3 लाख रुपए तक पहुंच सकता है, और साथ में 6 महीने की जेल भी हो सकती है। और अगर FSSAI की सुरक्षा नियमों में बड़ी गड़बड़ी मिली तो बात 7 साल की जेल तक जा सकती है। मतलब साफ है, इन नियमों को हल्के में लेने की भूल कोई नहीं कर सकता। तो आखिर में एक बात तो साफ है, OSH कोड 2020 सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है, ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब कैंटीन सिर्फ खाना खाने की जगह नहीं रह गई है, बल्कि वो इस बात का प्रतीक है कि कोई कंपनी अपने कर्मचारियों की कितनी परवाह करती है। तो असली सवाल ये है, ये नया इकोसिस्टम आने वाले समय में हमारे वर्कप्लेस को कैसे बदलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर लीडर को सोचना ही होगा।